देखो, मैं पहले एक चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ कि देख मेरे को हर जगह से मना कर दिया गया है कि कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है? तो उस टाइम पे जब एफआईआर की बोला था ना, तो फिर सबसे क्लियरली भाभी की मम्मी ने उनको मना कर दिया था कि कोई एफआईआर नहीं होगी। देखो गाइज़, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही अब वो मेरी कोई भाभी है, ना कोई है। जिस टाइम पे पता है मैं पापा को कॉल कर रही थी ना, जिस टाइम मेरे पापा को कॉल कर रही थी कि आप मेरे को लेने आ जाओ, उस टाइम वो कह रही थी वेरी गुड अंशु, बस अब इतना सही है, थोड़ा-सा प्लान और बचा है, तू निकल जाएगी देन उसके बाद मैं भी निकल जाऊँगी, उसके बाद फिर हम लोग मिल जाएँगे, है ना? उसके बाद फिर हम दोनों साथ में रहेंगे, फिर हमें कोई परेशान नहीं करेगा। ये चीज़ था, ठीक है? एंड देन मेरे को जब मना कर दिया ग्वालियर आने से, तो उसके बाद इनको बहुत गुस्सा आया। मैं किसी भी इनके फ्रेंड से पूछवा दूँगी। इन्होंने मेरे लिए जो वर्ड्स बोले हैं वो, इन्होंने मेरे लिए बोला कि अंशु को मैं इसलिए बुलाना चाहती हूँ क्योंकि देख किसी बेबी-सिटर को रखूँगी, वो पैसे लेगा मेरे से और अंशु बच्चों को वैसे ही बहुत प्यार करती है, वो वैसे ही उनको बहुत केयर करेगी और अच्छे से रखेगी। ठीक है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव जरा हटके। तो फ्रेंड्स, अंशु ने लाइव आकर बहुत सी बातें क्लियर की। सपना ने जो भी अंशु के खिलाफ बोला था, सारे सवालों के जवाब दिए। अंशु ने कहा, मुझे सब लोगों ने मना किया है कि बोलना मत, कि सब लोग डरे हुए हैं, मेरे मम्मी पापा भी डरे हुए हैं, लेकिन मैं इस तरह से नहीं जी सकती, मुझे अब बोलना है। अंशु ने बताया, राजवीर भैया की एफआईआर इसलिए नहीं की गई थी कि भाभी की मम्मी ने मना कर दिया था कि कोई किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं करेगा। अंशु ने कहा, जब आपको इतनी ही प्रॉब्लम है मुझसे तो मुझे मरवा दो, लोगों के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। मैंने कुछ बोल दिया तो मरने की धमकी दे डाली। अंशु ने कहा, मुझे पुलिस ने भी बोलने से मना किया है और मेरे घर वालों ने भी बोलने से मना किया है, लेकिन मैं बोले बिना नहीं जी सकती, इस तरह से घुट घुट के नहीं जी सकती। जो भी होगा वो देखा जाएगा, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। अंशु ने कहा, अब वो मेरी भाभी नहीं, जब तक वो मेरे घर में थी तब तक उनसे मेरा रिश्ता था, अब मेरी भाभी वो नहीं है। उनको अंधों की तरह सपोर्ट करती थी क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी। अंशु ने कहा, ये वीडियो मेरी लास्ट वीडियो समझना या लास्ट लाइव समझना, इसके बाद चाहे मैं मर जाऊं या फिर मैं जेल चली जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंशु ने कहा, एफआईआर इसलिए भी नहीं हुई थी क्योंकि भाभी ने मना कर दिया था। भाभी ने पापा से बोला, अगर आपको कुछ हो गया और आपको अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे लड़ूंगी इन सब से। और अंशु ने ये बात भी क्लियर की कि राजवीर भैया की डेथ के बाद सबसे पहले वहां पे भाभी पहुंची थी और उनके घर वाले पहुंचे थे। अंशु ने सपना को कहा, वो बेचारी नहीं है, घर से 1 करोड़ रुपया लेके गई है, इंडिपेंडेंट है। और उनकी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था, उनमें 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ जो अस्पताल में भर्ती हुए हैं, उसके बारे में तो कभी भाभी ने नहीं बताया। अंशु ने कहा, पापा ने मेरे पैर छू के भाभी से माफी मांगी है, ये सब कुछ जो कर रही है ये मत कर बेटा। अंशु ने कहा, राजवीर भैया ने इसलिए भाभी से शादी की थी क्योंकि वो आरू को बचाना चाहते थे। पापा ने भैया से बोला था कि सपना से शादी कर लो क्योंकि आरू बहुत छोटी थी। और भाभी ने सूरज भैया को भी बदनाम कर दिया और राजवीर भैया को भी नहीं छोड़ा। सूरज भैया की भी इमेज खराब कर दी और राजवीर भैया की भी। अंशु ने कहा, जब मैं घर छोड़कर आ रही थी तो भाभी ने बोला कि अंशु तू वीडियो बना के जा, वरना दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे, बोलेंगे कि घर से निकलवा दिया। और अंशु ने कहा, जब मैं घर से निकल रही थी तो भाभी ने कहा कि तू यहाँ से चली जा, उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी, उसके बाद मैं तुझे अपने पास बुला लूंगी। उसके बाद भाभी ने मुझे ग्वालियर आने से मना कर दिया। भाभी ने मेरे लिए एक और बात बोली, अंशु को मैं इसलिए अपने पास रखना चाहती हूँ कि वो मेरी बच्चियों से बहुत प्यार करती है। तो बच्चियों के लिए किसी और को रखूंगी तो उसे पैसे देने पड़ेंगे, अंशु तो वैसे भी प्यार करती है, वो तो ऐसे ही ख्याल रख लेगी, मेरी ब्लॉगिंग भी अच्छे से हो जाएगी। इसके लिए अंशु को मैं कुछ थोड़ा बहुत कर भी देती हूँ, उसके लिए तो कोई बात नहीं। ऐसे शब्द बोले थे भाभी ने मेरे लिए। ये बात मैं किसी भी फ्रेंड से उनकी पूछवा सकती हूँ। अंशु ने कहा, पहले तो मुझे इस बात का यकीन नहीं था, लेकिन जब उन्होंने लाइव आकर मेरे बारे में ऐसा बोला, फिर जाके मुझे यकीन हुआ कि जब सोशल मीडिया पे आके ऐसा बोल सकती हैं तो पीठ पीछे कितना बोलती होंगी। अंशु ने कहा, राजवीर भैया की डेथ के बाद भाभी ने कभी खाना नहीं बनाया, वो वीडियो बनाने के टाइम पे ही आती थी क्योंकि ब्लॉगिंग में वो खाना बनाते हुए खुद को दिखाना चाहती थी। अंशु ने कहा, भाभी मुझसे बस काम निकलवाती थी, वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। अंशु ने कहा, वो तो सिर्फ कहने की बात है कि बेटी मानती हूँ, बेटी मानती हूँ।
मेरी जैसी बेटी किसी को मत मानना। शिवपुरी में जो मम्मी पापा हैं उन्होंने मुझे पाला है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे लिए उन्होंने लड़ाई भी की है और वो मेरे माँ बाप हैं और मैं शिवपुरी जाऊंगी, रोज जाऊंगी और वहीं रहूंगी। जिसको जो करना है कर ले। अंशु ने कहा, भाभी इसलिए घर छोड़ कर गई क्योंकि इन्हें कपड़ों का ब्रांड खोलना था और पापा मना कर रहे थे कि अभी आरूही बहुत छोटी है, थोड़ा बड़ी हो जाने दो तब खोल लेना। लेकिन इन्हें थोड़ा सा इंतजार नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने घर छोड़ दिया। अंशु ने कहा, जब राजवीर भैया की डेथ हुई थी तो उनके परिवार से जो लोग मिलने आते थे तो उनसे बहुत अच्छे से मिलती थी, लेकिन हमारे यहाँ से जब कोई आता था या फिर पड़ोसी कोई आता था तो वो बेहोश हो जाती थी, उनसे बात ही नहीं करती थी। अंशु ने कहा, अगर भाभी को कोई समझाता है, अगर उन्हें पसंद नहीं आता, वो इंसान उनको खटकने लगता है और फिर वो उनकी लाइफ बर्बाद करके ही छोड़ती हैं।